अभी मोबाइल रिचार्ज महंगे हो गए। क्या अभी ये मोबाइल कंपनियां घाटे में चल रही थी मैडम? अब भी इन्हें हज़ारों करोड़ के फायदे हो रहे थे। ये जो पैसे बढ़ाए गए ये क्यों बढ़ाए जाते हैं, ये भी तो जनता को बताने चाहिए ना। अगर ये कंपनियां घाटे में चल रही हैं तो बढ़ाओ। जब कंपनियां पहले ही इतने मोटे मोटे मुनाफे कमा रही हैं, अब इन्होंने 15% से लेकर 25% तक का इसमें वृद्धि की है, क्यों की है? इसके बारे में भी सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी हमारा अनुचित गलत तरीके से शोषण नहीं करना चाहिए। अगर कंपनियां घाटे में चल रही हैं या कंपनियों को दरकार है कि उनके पैसे बढ़ने चाहिए तो बढ़ाओ। लेकिन जब ऑलरेडी वो लोग इतने मोटे मोटे मुनाफे कमा रहे हैं मैडम, हज़ारों करोड़ रुपए पर साल की इनको प्रॉफिट दिखा रहे हैं अपने बैलेंस शीट में, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। देखिए, भारत में अभी मोटी मोटा 4 कंपनियां हैं। एक एयरटेल है, एक वोडाफोन आइडिया है, दूसरे नंबर पे BSNL और एक 4 जियो। ये 4 कंपनियां बची हुई, ठीक है। आइडिया वोडाफोन का क्या हाल है सबको पता है। एयरटेल की कितनी माइनस चल रही है सबको पता है। जियो जो है वो रिलायंस के भरोसे ग्रो नहीं कर रहा है, उनके और एसेट हैं जिसके नाते जियो फाइनेंस ग्रो कर रहा है। अब जब इन्होंने 5G के लाइसेंस में 80,000 90,000 लाख करोड़ रुपए खर्चे किए हैं, अपग्रेडेशन की है, पैसा इन्वेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है उसका रेट बढ़ाएंगे। आप 4G से 5G पे जब शिफ्ट हो रहे हैं तो भैया उसका चार्ज तो देना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि 5G तो पिछले साल लॉन्च हुआ, उसके प्राइस में तो कोई इंक्रीजमेंट नहीं करी है, अब जाके उन्होंने उसको इंक्रीज किया है। तो देखिए, जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको उससे पैसा निकालना। हम किसी के रिश्तेदार नहीं है, ना अंबानी मेरा रिश्तेदार है, ना मैं उसका रिश्तेदार हूँ, ठीक है। वो कंपनी लगाया है केवल प्रॉफिट के लिए लगाया है। अब ये बात हो गई कि भैया कंपनी घाटे में जाएगी तो उसको प्रॉफिट देना। भैया 46,000 करोड़ तो एयर इंडिया में सरकारों ने डुबा दिया हमारा। कम से कम 25 साल से लाखों रुपए रेलवे के अंदर गया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान है। जितनी PSU से लेकर सरकारी कंपनियां, आप यू नेम इट, हर में हमारा पैसा जा रहा है। इन्होंने जो कहा कि भी रेलवे घाटे में चल रही है, तो मैडम रेलवे कोई फायदे के लिए थोड़ी बनाई गई है। रेलवे तो एक जन कल्याणकारी काम के लिए बनाई गई है ना। सरकार को यह आम जनता टैक्स दे रही है। अगर ग्लूकोज का पैकेट भी खरीदते हैं, 5 रुपये का बिस्कुट लेते हैं, उसमें भी टैक्स दे रहे हैं सब। तो कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि सरकार जन कल्याण के लिए चलाती है। रेलवे हो या ट्रांसपोर्ट हो, DTC है या और रोडवेज बसेज हैं, कोई भी फायदा में नहीं है, सब उसमें चलती हैं। सिर्फ रेलवे में जो फायदा है वो बस माल ढोने से होता। लेकिन अगर हम पैसेंजर ट्रेन को इनकम का जरिया बनाए तो गलत है। ये तो सरकार को हमें सुविधा देनी है ना, हमसे टैक्स ले रही है, कोई फ्री में थोड़ी दे रही है हमें। ट्रेन बन रही है तो हमारे भाई साहब के पैसे से बन रही है, हम सबके टैक्स से बन रही है। कोई देखो भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, इनकी कोई जमीन जायदाद नहीं है कि वहाँ से पैसे लाकर ये रेल बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं। ये भाई साहब के पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, इनके पैसे हैं, आपके पैसे हैं, उनसे ही बन रही हैं। तो जो भी कल्याणकारी नीति हमारे लिए होनी चाहिए वो दे रही है। तो रेलवे में अगर नुकसान हो रहा है तो गलत नहीं है, होना चाहिए हमारे पैसे। अब भाई साहब ने बात बड़ी अच्छी करी है कि रेलवे हमारे फायदे के लिए चलाई गई या सरकार। भैया अगर हमारे फायदे के लिए चलाएगी तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमको पेंशन चाहिए, ठीक है, हम काम नहीं करेंगे। भैया सरकार हमसे टैक्स लेके और किसी ऐसे लोगों को टैक्स भरे जिनका कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, ना काम करना चाहते हो, वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसान है? भैया रेलवे सरकार एक कॉर्पोरेशन बनाई हुई है जिसमें 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आज के तारीख में रेलवे करीब 70 लाख लोगों को पेंशन दे रही है। 70 लाख से ज़्यादा होते हैं। 70 लाख में मतलब इंडिया के 1.1% में भी नहीं आते हैं। उनके चलते 140 करोड़ की आबादी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मैंने आपको नाम गिनाए हैं जो तकरीबन इकोनॉमी के करीब 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं। जो टैक्स अगर इसी हिसाब से रहा सरकारी कंपनियों का, तो आने वाले 2030 या 2035 तक सरकार के ऊपर 39 लाख करोड़ रुपए का है वो केवल पेंशन स्कीम का टैक्स पड़ने वाला है। अब ये बताइए 39 लाख करोड़ आएगा कहाँ से? तो नहीं, ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि भी पेंशन से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा होगा। लेकिन अगर पेंशन बंद करनी है तो ये सरकारी कर्मचारियों की ही क्यों बंद हो? जैसे कि वाजपेयी जी की सरकार में पेंशन बंद हुई थी सरकारी कर्मचारियों की, तो होना क्या था कि भाई पहले वाजपेयी जी, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, भारत के बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हुए, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने गलती ये थी कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उनको ये सलाह दी कि पेंशन बंद करिए, पहले उन्हें ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन बंद करनी चाहिए थी। जितने भी MP MLA हैं सबकी पेंशन बंद करो, सरकारी कर्मचारी को करो, कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई आंदोलन नहीं करेगा। क्योंकि मुझे शुरुआत अपने घर से करनी है। मैं अपनी जो पेंशन, मैं अपनी प्रधानमंत्री की, MLA की, MP की जो पेंशन जारी रखूं, आपकी पेंशन बंद कर दूं, ये गलत है मैडम। भाई मुझे शुरुआत अपने घर से करनी है। मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी जी के पास एक बार एक महिला गई कि गांधी जी मेरा बच्चा चीनी खाता है, इसको मना कर दीजिए, आप ये ज़्यादा मीठा ना खाए। तो गांधी जी बोले बेटा 15 दिन बाद आना, मैं 15 दिन बाद बताऊँगा। 15 दिन बाद वो लेडी फिर गई गांधी जी के पास में,
अपने बेटे को लेकर। 15 दिन बाद गांधी जी ने उसके बेटे से कहा, बेटा मीठा खाना बंद कर दो, नुकसानदायक है। तो उस लेडीज़ ने पूछा कि गांधी जी आपने ये बात 15 दिन पहले क्यों नहीं कही थी? गांधी जी बोले, भाई 15 दिन पहले मैं मीठा खुद खाता था, मैंने ये देखा कि मैं 15 दिन में बंद कर पाऊंगा नहीं, आज मैंने मीठा खाना बंद कर दिया, तो मैं इनसे कह रहा हूँ तुम भी मीठा खाना बंद करो। तो मेरा ये है, पेंशन बंद करो, पहले खुद की भी करो, MLA MP अपनी भी करें, सरकारी की जो सरकारी कर्मचारी हैं सबकी बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है।